अपनी अदालती कार्रवाई के दौरान बंदा नाचीज का जिक्र किया और कहा कि लंदन के एक सहाफ़ी मैनचेस्टर में मेरा एक फ्लैट ढूंढ रहे हैं। जनाब अली, वो आपका फ्लैट मैंने सिर्फ ढूंढा ही नहीं है, बल्कि पैसे कहाँ से आए, मलकियत किसके नाम की गई और उस मालिक का आपके साथ क्या रिश्ता है। तो अतर मिनल्ला साहब, ज़रा इंतज़ार कीजिए। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं रात के 12 बजे आपके फ्लैट के बारे में कोई प्रोग्राम करूं। मैं तहकीकात कर रहा हूं और मुकम्मल होने वाली है, और जिस दिन मेरे पास मुकम्मल फाइल पहुंच गई, आपके बहनोई का नाम, पैसे आपने कहां से ट्रांसफ़र करवाए, एक एक ईची बीची आपकी खिदमत में ले आऊँगा। फिर आप तौहीन अदालत का सहारा लेने की कोशिश कीजिएगा या मुझे फांसी लगवा दीजिएगा, लेकिन फ्लैट जो है वो मैं आपका अवाम के सामने लेकर आऊँगा ही इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये भी आपको खुशखबरी सुना दूँ कि उस तहकीकाती रिपोर्ट की जो मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा हूँ, 90% काम मुकम्मल हो चुका है और अब आपके चेहरे से नकाब उतारना ही बाकी है। ये जो आप अदालत में बैठ के लोगों को जो है ड्रामे करते हैं ना, मेरे भी यकीन नहीं है तो केस कहीं और ले जाएं। ये सबको पता है कि आपने क्या किया। आपके कहने पर अदालतें खुली, आप अदालत में गाउन पहनकर तैयार होकर रवाना होने थे, रात के 12 बजे थे। केसेस के फैसले आप 22 करते हैं। और हाँ, ये भी बता दूं कि ये ना समझे मैं कोई बेखबर आदमी हूँ। मेरी मुसद्दका इतलात के मुताबिक आपके केसेस के फैसले जो हैं वो तो आप लिख ही नहीं सकते, वो बाबर सत्तार लिखता है। बाबर सत्तार आपके केसेस के फैसले लिखता है। अगर इस बात में एक ज़रा बराबर भी झूठ है तो आप मुझे इस बात के सिलसिले में बताएं, राब्ता करें और सवाल का जवाब दें कि आपके केसेस के फैसले कौन लिखता है। क्या बाबर सत्तार नहीं लिखता? कुरान पर हलफ दे करके कि बाबर सत्तार आपके केसेस के फैसले नहीं लिखता, मैं सारी ज़िंदगी के लिए जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। लेकिन आप तो लोगों को धमकाते हैं, हरासा करते हैं, और आप जो है ये भी फिर कहते हैं जी, अगर आप, ये भी ब्लैकमेलिंग है ना कि अगर आपको मेरी अदालत पर इत्मीनान नहीं तो आप केस ले जाएं। भी आप फैसला दुरुस्त करें, इंसाफ दें, मुनसफ को इंसाफ दें, तो वो क्यों आपकी अदालत से केस बाहर वापस दूसरी अदालत में लेके जाएगा। खैर, ये एक लंबी बात है। फ्लैट आपका मैं निकालने वाला हूँ, तो जिस दिन निकाला आप किसी को मुंह दिखाने के लिए घर से नहीं निकलेंगे। ये भी मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूँ। और नाज़रीन, फिर आते हैं अपने असल मौजू की जानिब। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इम्पोर्टेड हुकूमत के क्रिमिनल क्राइम मिनिस्टर लंदन पहुँच रहे हैं। उनकी खातिरदारी का इंतज़ाम यहाँ मौजूद है, फिक्र ना करें। वो एयरपोर्ट पर जितने मर्जी बदल लें, हीथ्रो से उनके भाई के घर और बेटे के दफ्तर का फासला गालबन 10-12 मील है। लेकिन वो एक ऐसे एयरपोर्ट पर आ रहे हैं कि जहाँ से उनको आते आते तकरीबन 40 मील का फासला तय करना पड़ेगा। और वो इसलिए वो समझते हैं कि मैं अगर गेटविक, कितने बेवकूफ़ कितने हैं, क्या समझते कि अगर मैं गेटविक एयरपोर्ट पे उतरूंगा तो शायद वहाँ पाकिस्तानी नहीं होते, पाकिस्तानियों की कोई ऐसी तादाद नहीं होगी जो इनको चोर चोर के नारे लगाएगी। मेरे क्राइम मिनिस्टर साहब, माय डियर क्राइम मिनिस्टर, गेटविक के करीब पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा शहर है जिसको क्रॉली कहते हैं, और क्रॉली में पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद आबाद है। और मेरी इतला के मुताबिक ये पाकिस्तानी आपसे 90% की तादाद में नफरत करते हैं। तो आप ये ना समझें कि आप गेटविक से पंबीरियाँ दे के बाएँ बाएँ दाएँ बाएँ, वो कहते हैं लाहौर में दाएँ बाएँ निकल जाएंगे। अब आप दाएँ बाएँ नहीं निकलेंगे, कहीं भी जाएं आप। या तो फिर घर में, फ्लैट में ताला लगा लें अंदर से, तो फिर तो आप बच सकते हैं। लेकिन अगर कहीं भी आपका चेहरा किसी शख्स को नजर आ गया, या आपके साथ आए हुए किसी भी जराइम पेशा जमानती वजीर का चेहरा नजर आ गया, तो बस फिर वो होगी
कि जो आपका हक है, और वो तो आपने एक बयानिया बना लिया था कि मदीना शरीफ के तकद्दस का मामला। तो अब तो आप लंदन में हैं, यहाँ तो हाइड पार्क में खड़े होकर लोग मलका को भी कुछ ना कुछ कह देते हैं। तो ज़रा अपना कहते हैं ना तेरम ख्याल रखिएगा, लुक आफ्टर योर सेल्फ, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अवाम बहुत गुस्से में है। आप एक क्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, आपके खिलाफ अवाम के अंदर एक बड़ा एंगर पाया जाता है, और वो एंगर कोई रोक नहीं सकता। ये आज़ादी इजहार का मुल्क है, यहाँ FIR उल्टी आप पर होगी। अगर आपने कोई वहाँ पर एडवेंचर करने की कोशिश की या आपके गुंडों ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उल्टी FIR आप पर होगी, और हो भी जानी है, ये भी मैं आपको बता दूँ। बहरहाल आए तो आप किसी और मकसद के लिए हैं, और नाज़रीन वो मकसद मैं कल के प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ कि दोनों भाइयों की टेलीफोन पर शदीद झड़प हुई है, बात तू मैं तक पहुँच गई। तो रातों रात जो है वो टिकटें बुक करवाई गई एक ऐसे शख्स को, चिड़िया वाले शराबे साफी को, जो शराब के नशे में धुत रहता है हर वक्त, शक्ल सूरत से भी लानती लगता है। मैं बरबला कह रहा हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो लानती है। शक्ल सूरत से भी वो चिड़िया वाला सहाफ़ी शराबा वो यहाँ पहुँच चुका है। वो क्यों पहुँचा है कि जब बात लगेगी बढ़ने तो वो उनकी सुलह कराने की कोशिश करेगा दोनों भाइयों की। लेकिन यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि मियाँ बीमार शरीफ हाई ब्लड प्रेशर के भी मरीज हैं, और कहा जा रहा है कि अगर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो कुसुन्नमुखी भी हो सकती है। मैं बता रहा हूँ आपको, कल शाम के व्लॉग्स देखिएगा लोगों के। असल कहानी कैबिनेट मीटिंग की नहीं है, असल कहानी मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के इख्तलाफात की है। उनका ये मौक़िफ़ है कि मेरी बेटी को, मेरे दामाद को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आने से मना कर दिया गया है, हम पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, हमने जलावतनियाँ काटी हैं, हमने मारे खाई हैं, हमारे बच्चे की शादी नहीं हम वहाँ पे कर सके। लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है शहबाज शरीफ के साहबजादों का कि जेलें हमने काटी हैं और मुझे WW कर रहे हैं। इस बात पर शदीद इख्तलाफात हैं, और नवाज शरीफ का ये मौक़िफ़ भी है कि हर सूरत में मियाँ शहबाज शरीफ शोबाजियाँ छोड़कर अक्टूबर के महीने में इलेक्शन का ऐलान करें, ताकि नवाज शरीफ का वह वोट, जो उनका वोट बैंक वो समझते हैं, वो डिस्टर्ब ना हो। और हो सकता है कि इलेक्शन में ताख़ीर से लोग नवाज शरीफ को भूल जाएं। और जिस तरीके से इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है, इमरान खान का साथ देते देते उनको भारी शरीयत से इलेक्शन में ऐसा ही होगा इंशाल्लाह जिता दे। तो ये सारे मामलात हैं जिसपे शहबाज शरीफ तो भी मज़े लेना चाहते हैं। कल भी मैंने आपको कहा था, सहेलियों को अभी तक तो ख़त नहीं लिखे जा सके, और खातूने अव्वल जोन सी भी हैं उनको अभी हॉलीडेज़ नहीं कराई जा सकी। तो अक्टूबर का महीना तो गालिबन 3 या 4 महीने में आ जाएगा। तो इन 3-4 महीने में कोई ऐसे रिजॉर्ट्स नहीं हैं जहाँ पर जाकर उनको हॉलीडेज़ कराई जाए। हाँ, लंदन वाली आंटी को, यानी उनकी बीवी को हम आंटी कह देते हैं, लंदन वाली बेगम को मिलने के लिए बेताब थे। ये भी एक वजह है पूरे लंदन पूरा दौरा लेके आने की। जी हाँ, मैं तमीना दुरानी की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ मौजूद हैं। एक आध रात उनके यहाँ भी गुजरेगी, और ये पाकिस्तान की तकदीर के फैसले, ये जो खुद साख्ता बीवियाँ और खुद साख्ता चमचे कड़छे और क्राइम मिनिस्टर लंदन में बैठकर भाई के साथ करेंगे। लेकिन जब मैं ये बात करता हूँ कि भाई के साथ फैसले करेंगे, तो मेरा ये खदशा तकवीयत पकड़ जाता है कि मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि इट खड़का होने का भी इम्कान है, और कुसुन्नमुखी होने का भी कोई सिलसिला बन सकता है। कुसुन्न किसको पढ़ते हैं, मुंह किसका सूजता है, हो सकता है ये कल की मीटिंग के बाद अच्छा खासा लामिया बन जाए। तो ये सारी कहानी है अंदर की, रंग दिया जा रहा है मीटिंग का, और ये भी कहा जा रहा है कि हालात अब इनके काबू में नहीं रहे हैं,
अब ये मिन्नतें तरले करके बड़े भाई से नए मशवरे लेने आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये पंगा ना लो, इमरान खान की हुकूमत को 5 साल पूरे करने दो, वोट को इज्जत दो का बयानिया चलने दो, ताकि हम बाइज्जत तरीके से अगला इलेक्शन जीत सकें। इमरान खान की गवर्नमेंट महंगाई के हाथों पिट चुकी थी, लेकिन तुम लोगों ने, मियां नवाज शरीफ का ये गुस्सा है इन पे कि तुम लोगों ने इमरान खान को दोबारा जिंदा कर दिया है। और मेरे घर के बाहर आकर वो जब नारे लगाते हैं तो कई मर्तबा मेरा जो है वो क्या कहते हैं पित्ता पानी हो जाता है। तो जब पित्ता पानी हो जाता है तो मुझे यूँ महसूस होता है कि मैं अब गया या अब गया, तो मैं अब गए या अब गए जाने की बजाय पाकिस्तान जाके इक़्तिदार के मज़े लूटना चाहता हूँ। तुमने मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया है। और उनका कहना है कि शहबाज शरीफ, तुम्हारा तो मेरे से वादा था कि तुम मुझे इक़्तिदार में आते ही फ़ौरन पाकिस्तान ले जाओगे, लेकिन साग डार मफरूर, मैं मफरूर, आब शरीरी भगोड़ा और हमारे दीगर साथी अभी तक यहाँ फंसे हुए हैं। तो हमें तो इक़्तिदार का मज़ा लेना है, ना कि एवन फील्ड के अंदर बैठकर बोरियत के दिन गुजारने हैं। लिहाजा आज जो वाक़या होगा बड़ा होगा और इमरान खान अवाम के दिल जीतता जाएगा और ये दोनों भाई एक दूसरे के दिल हारते जाएंगे। तो सुन मुक्की और मुंह सूजने वाले मनाजर के लिए नाजरीन तैयार रहें। कल शाम को जो व्लॉग करूँगा तहलका खेज होगा। कोशिश करूँगा वीडियोस हासिल करूँ, कोशिश करूँगा कि वो तस्वीरें हासिल करूँ जिसमें मुंह सूजे हुए हैं और एक दूसरे से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। नजम सेठी चिड़िया वाले कोई काम नहीं उनका, कोई वो सुलह नहीं करा सकते, बस 3-4 बोतलें चढ़ाएंगे और फिर लंदन की सड़कों में कुत्ते की तरह ज़मीन पर लेटे होंगे। जी हाँ, ये साफ़ी नहीं है, ये अपने मालिकों के कुत्ते हैं और ये इसी तरह ज़मीन पर लेटे होंगे। मैं खुद कोशिश करूँगा कि जाके इसकी कोई ऐसी तस्वीर ली जाए। ये जितने लोग हैं, ये अहमद लियाकत, ये नजम सेठी, ये आजकल एक ज़ेर तमीर, उस पर भी इंटर सीमेंट लगाया जा रहा है। शाहिद अफरीदी साहब, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, लोग आपको पैसे देते हैं, बंदे से पुत्र बनो, और अगर आपने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की भूखे मर जाओगे। ये जो 4 पैसे लंदन में आके अपनी फाउंडेशन के इकट्ठे करके ले जाते हो, लोग तुम्हें जूते मारेंगे। बंदा बनो, पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान की मोहब्बत की बात करो, गद्दारी ना करो। तुम भी मीर जाफर ना बनो, तुम भी मीर सादक ना बनो, पठान बनो, पठान, गैरत वाले पठान। पाकिस्तान जिंदाबाद।